नमस्कार। आप सुन रहे हैं महाभारत में आस्तिक पर्व, जो कि आदि पर्व के अंतर्गत आता है, उसमें 42वां अध्याय। इससे पहले 41वें अध्याय तक आप सुन चुके हैं कि राजा परीक्षित शिकार खेलते हुए वन में जाते हैं। वहां जाकर एक मृग को अपना निशाना बनाते हैं। वह मृग जंगल में कहीं गुम हो जाता है। राजा परीक्षित उसका पीछा करते करते शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। मौन धारण किए हुए बैठे हुए शमीक ऋषि से वह बार बार पूछते हैं कि क्या आपने किसी मृग को इधर से भागते हुए देखा है जो कि घायल है। किंतु जब वह नहीं बता पाते तो वह क्रोध में आकर एक मरा हुआ सर्प जो वहीं आसपास कहीं पड़ा था उसको तीर की नोक से उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। इसके बाद राजा परीक्षित तो अपनी राजधानी लौट जाते हैं, किंतु कृष्ण नाम का एक ऋषि पुत्र ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को जाकर सारी घटना के बारे में बताता है, और वह भी व्यंग्यात्मक शैली में बताता है, जिससे श्रृंगी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और शाप दे देते हैं कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में यह मरा हुआ सर्प डाला है, इसी की प्रजाति का तक्षक नामक सर्प 7 दिन के भीतर भीतर उसको डस लेगा और उसको परलोक पहुंचा देगा। शाप देने के बाद जब वह ये सारी बात ऋषि शमीक को बताते हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया है, तो ऋषि शमीक बहुत ही नाराज होते हैं और उन्हें कहते हैं कि राजा को शाप देकर तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि यह एक धर्मात्मा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं। धर्मात्मा का राजा के होते हुए ही उसकी सुरक्षा में ही हम लोग अपने सभी धार्मिक आयोजन संपन्न कराते हैं। हम लोग यज्ञ कार्य करते हैं जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं तो स्वर्ग की प्रतिष्ठा होती है। अतः राजा तो एक तरह से व्यक्ति के स्वर्ग पहुंचने में भागीदार होता है, इसलिए राजा को शाप नहीं देना चाहिए था। किंतु श्रृंगी तो श्राप दे चुके होते हैं। अब जब श्रृंगी श्राप दे चुके होते हैं तो वह अपने पिता से कहते हैं कि तात, यदि मेरे द्वारा कोई दुष्कर्म हो गया है तो हो जाए, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, किंतु मैंने जो बात कह दी वह झूठी नहीं हो सकती। आप तो यह बात जानते ही हैं कि मैंने तो कभी जीवन में परिहास में भी झूठ नहीं बोला है, तो फिर शाप देते वक्त कैसे झूठ बोल सकता हूं। इसलिए पिताश्री मुझे क्षमा करें, अब यह शाप टल नहीं सकता। तो शमीक ऋषि अपने पुत्र को पुनः समझाते हुए कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा, तुम उग्र स्वभाव के सत्यवादी हो। तुमने जीवन में कभी मिथ्या नहीं बोला, अतः तुम्हारा शाप भी मिथ्या नहीं हो सकता है। तब भी पिता को उचित है कि वह अपने पुत्रों को बड़ा हो जाने पर भी सत्कर्मों का उपदेश देता रहे, जिससे वह कुर्बान हो और महान यश को प्राप्त करे। फिर तुम तो अभी बालक हो, बालक को तो उपदेश करते ही रहना चाहिए। प्रायः योग जनित ऐश्वर्य से संपन्न व्यक्ति का भी क्रोध बढ़ जाता है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं, जो महा तपस्वी ऋषि मुनि हैं लेकिन स्वभाव से क्रोधी हैं। तो जब ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों का क्रोध बढ़ जाता है तो फिर तुम जैसे बालक में क्रोध तो हो ही सकता है, इसमें क्या कह सकते हैं। किंतु क्रोध से धर्म का नाश हो जाता है। इसलिए हे धर्मात्मा पुत्र, तुम्हारे इस बचपने और दुस्साहसपूर्ण कार्य को देखकर मैं समझता हूं कि तुम्हें कुछ और समय तक मेरे उपदेश की आवश्यकता है। अभी तुम वन में जाओ। वन में इंद्रियों का निग्रह में तत्पर होकर जंगली कंद मूल फल आदि खाते हुए मन का निग्रह करो, इंद्रियों का निग्रह करो, और इस निग्रह में तत्पर होकर क्रोध को मिटाकर उत्तम आचरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे धर्म की हानि नहीं होगी। क्रोध प्रयत्नशील साधकों के अत्यंत दुख से प्राप्त किए गए धर्म को भी नष्ट कर देता है। तो तुमने जो इतना परिश्रम किया है, इतनी मेहनत की है, यह सब सिद्धियां प्राप्त करने में
वह सब क्रोध के कारण नष्ट हो सकते हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। जब धर्म नष्ट हो जाता है तो धर्महीन मनुष्यों को अभीष्ट गति नहीं मिलती। वह चाहकर भी वह प्राप्त नहीं कर सकता जिसके लिए प्रयत्नशील होता है। शम अर्थात मनोनिग्रह ही क्षमाशील साधकों को सिद्धि प्राप्ति कराने वाला है। क्षमाशील व्यक्तियों के लिए लोक व परलोक दोनों कल्याणकारक होते हैं। इसलिए तुम सदा इंद्रियों को वश में रखते हुए क्षमाशील बनो। मैं तो शांति धारण करके अब जो कुछ किया जा सकता है वो करूंगा। राजा के पास संदेश भेज दूंगा कि हे राजन, तुम्हारे द्वारा मुझे जो तिरस्कार प्राप्त हुआ है उसे देखकर ऐमर्श में भरे हुए मेरे अल्प बुद्धि एवं मूढ़ पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है। तुम्हें इस शाप से अपना बचाव करना है। जो प्रयत्न तुम कर सकते हो वो करो। उसके बाद महातपस्वी शमीक मुनि ने गौरमुख नामक अपने शिष्य को अपना दूत बनाकर राजा परीक्षित के पास भेज दिया। गौरमुख राजा परीक्षित के दरबार में गया। राजा परीक्षित ने उनका यथा योग्य सत्कार किया और सत्कार करने के बाद उनसे कहा कि मुनिवर, आप थक कर आए हैं, अभी थोड़ा विश्राम कर लीजिए, बाद में आपकी बात को हम ध्यान से सुनेंगे। अब इसके बाद गौरमुख और परीक्षित के बीच क्या बातचीत होती है। इसके अलावा विषधर तक्षक और विष के प्रभाव को समाप्त कर देने वाले तत्कालीन महापुरुष ऋषि काश्यप के बीच एक मुलाकात होती है। उसका वर्णन भी इसी अध्याय में है, लेकिन वह हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए ज्ञान निकुंज। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक पहुंचाइए। धर्म लाभ कमाइए। महाभारत का असली महाभारत जो 1,00,000 श्लोक का है, श्री वेद व्यास कृत है, उसका अनुवाद हम आपके समक्ष आगे दिलाते रहेंगे। नमस्कार।